तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस स्ट्रक्चर 1000 प्लस एडवांस सेंटेंसेस आप खुद से बना पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और ये सीरीज आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। देखिए आप लोग के सामने सेंटेंस है, जाते जाते वो मुझे रुला गया, या फिर कहे जाते जाते उसने मुझे रुला दिया, हंसते हंसते उसकी नाक बहने लगी। इस प्रकार के सेंटेंसेस आप लोग कैसे बना सकते हैं और स्ट्रक्चर क्या होगा, सभी कुछ आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट है, तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं, उसने नहाकर खाना बनाया। और देखिए ये छोटी सी स्टोरी जिसमें काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम कौन से टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने अभी अभी खाना बनाया, अब मुझे इसे खाना है क्योंकि कल मुझे डॉक्टर ने ताज़ा खाना खाने की सलाह दी है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस स्टोरी को कुछ इस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अब मैं आपको बताऊंगा वो गलत है कि सही। देखिए मैंने अभी अभी खाना बनाया, सिंपल पास्ट का लग रहा है। आई जस्ट कुक्ड फूड। ओके, आई जस्ट कुक फूड, मैंने अभी अभी खाना बनाया, या फिर मैंने अभी खाना बनाया, अब मुझे इसे खाना है। तो आप बना देते इसे आई हैव टू ईट इट नाउ, क्योंकि कल मुझे डॉक्टर ने ताज़ा खाना खाने की सलाह दी है मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट फ्रेशली कुक्ड फूड यस्टरडे। ओके, आप लोग इस प्रकार से बना देंगे जो कि गलत है। आप कहेंगे गलत क्या है इसमें। देखिए मैंने अभी अभी खाना बनाया, पहली बात ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, तो ये होगा आपका आई हैव जस्ट कुक्ड फूड। आप कहेंगे यहाँ पर तो या पर ये ख़त्म हुआ है तो ये सिंपल पास्ट लग रहा है। नहीं, ये या पर ख़त्म हुआ है। देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब करते हैं, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और उसका असर अभी भी है। जैसे कि मैंने अभी अभी खाना बनाया है, खाना फेंका नहीं गया, ना खाना खाया गया है अभी, मतलब कि वो खाना बना हुआ है क्योंकि अभी अभी बना है। तो हम बोलेंगे आई हैव जस्ट कुक्ड फूड, मैंने खाना अभी अभी बनाया है। ठीक है, ये समझ लीजिए। तो आई हैव जस्ट कुक्ड फूड, अब मुझे इसे खाना है। आई हैव टू ईट इट नाउ, ये करेक्ट है ये सेंटेंस। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, बिकॉज द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू ईट फ्रेशली कुक्ड फूड यस्टरडे। जब भी बीते हुए समय की बात हो, डॉक्टर ने मुझे कब सलाह दी थी, कल दी थी। तो ये कल जब आ गया तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही बनेगा। तो ये जो हमने यस्टरडे लगाया है इसकी वजह से हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं कर सकते इस सेंटेंस में, क्योंकि कोई भी बीते हुए समय को हम प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखा सकते। हमेशा उस समय को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं जो कि बीता ना हो। तो फिनिश टाइम को हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं दिखा सकते। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आप लोग का एडवांस स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली। साथ सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को मैं आप लोग को बताता हुआ चलूँगा। देखिए ही रेन, वो दौड़ा, एंड काट द बॉल, वो दौड़ा और बॉल पकड़ ली, या फिर हम कहें उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली। तो एंड से अब दो वर्ब को जोड़ रहे हैं, रेन एंड काट, दौड़ा और बॉल पकड़ी या दौड़कर बॉल पकड़ी। बात करते समय वो हंसने लगता है, तो आप इसे बनाएंगे ही स्टार्ट्स लाफिंग वाइल टॉकिंग। स्टार्ट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुछ करने लगना, वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म कुछ करते समय या कुछ होते हुए, जैसे कि वाइल टॉकिंग बात करते हुए या बात करते समय। अब देखिए जब भी वो आता है सिर्फ खाने की बात करता है, तो जब भी के लिए आप व्हेन एवर का यूज करेंगे। व्हेन एवर ही कम्स, ही ओनली टॉक्स अबाउट फूड, सिर्फ खाने की बात करता है। इसी प्रकार से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। अब देखिए वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता जाता है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, वो जब भी आता है आप लोग इसी सेंटेंस को बना सकते हैं। व्हेनेवर ही कम्स, वो जब भी आता है। ही ओनली टॉक्स अबाउट फूड हमने कहा था, यहाँ पर आप कर सकते हैं गोज ऑन टॉकिंग।
ही गोज ऑन टॉकिंग अबाउट फूड, वो सिर्फ खाने की बात करता जाता है, वो सिर्फ खेलता जाता है या खेलता रहता है। ही गोज ऑन प्लेइंग, तो इतना क्लियर हुआ, वो सिर्फ खाता जाता है। ही गोज ऑन ईटिंग, तो इतना क्लियर हुआ, गोज ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये टेंस के अनुसार बदलेगी। मैं अभी बताऊंगा आप लोग कैसे। देखिए वो पूरे दिन पढ़ता है, तो आप इसे बना देते हैं सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से, ही स्टडीज द होल डे, वो पूरे दिन पढ़ता है। आप सीधा बता देते हैं ही स्टडीज द होल डे। अगर हम कहें वो पूरे दिन पढ़ता रहता है, तो यहाँ पर कीप ऑन या गो ऑन का यूज करेंगे या कैरी ऑन का। जैसे ही कीप्स ऑन, ही कीप ऑन स्टडीइंग द ऑल डे। आप इसी सेंटेंस को गोज ऑन या कैरी ऑन से बना सकते हैं। गोज ऑन स्टडीइंग या कैरीज ऑन स्टडीइंग। और पास्ट के अनुसार आप इसे चेंज करेंगे, कीप को, गो को या फिर कैरी को। जैसे अगर पास्ट में बोलना हो कि वो पूरे दिन पढ़ता रहा, तो आप बोलेंगे ही केप्ट ऑन स्टडीइंग द ऑल डे। ये पास्ट की बात हो गई कि वो पूरे दिन पढ़ता रहा। ही वेंट ऑन स्टडीइंग द ऑल डे, इसी प्रकार से कैरिड हो जाएगा ये। अब देखिए तुम खेलते रहते हो, सबसे पहले सब्जेक्ट यू, उसके बाद कीप, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। आप चाहे तो कीप के साथ ऑन लगाए या फिर ना लगाए, एक ही बात है, ठीक है। यू कीप प्लेइंग भी कह सकते हैं, आप खेलते रहते हो। और अगर आपको बोलना है आप खेलते रहते हो, तो आप ये भी बोल सकते हो यू गो ऑन प्लेइंग, यू कैरी ऑन प्लेइंग, एक ही बात है। कीप, गो या कैरी का यूज़ कर सकते हैं। और कीप के साथ आप चाहे ऑन लगाए चाहे ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैरी और गो के साथ आपको ऑन लगाना पड़ता है। मैंने पूरा दिन पढ़ने में बिताया। अब आप इसे कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे आई स्पेंड मतलब खर्च किया मैंने, द होल डे रीडिंग, लास्ट में आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। आई स्पेंट द ऑल डे, मैंने पूरा दिन बिताया, रीडिंग पढ़ने में, मैंने पूरा दिन बिता दिया मतलब खर्च कर दिया पढ़ने में, ठीक है, पढ़ते हुए, ये कह सकते हैं। और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। मैं पूरा दिन पढ़ता रह गया, ये भी सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। अब पढ़ता रह गया, आई केप्ट रीडिंग द होल डे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो फ़ोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था। यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, तो देखिए आप किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले वो सब्जियां खरीद रहा था, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स वाइल का यूज़ करेंगे, ठीक है, जब भी दो काम हो। टॉकिंग ऑन द फोन, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, वो सब्जियां खरीद रहा था। वाइल टॉकिंग, बात करते हुए या बात करते समय या बात करते करते, ऑन द फोन, फोन पर। तो वाइल के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, ओके। कुछ करते समय, वे बहस करते करते मारपीट करने लगे। तो आप अब इजीली इस सेंटेंस को बना सकते हैं, तो बनाइए। देखिए, वे बहस करते करते मारपीट करने लगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे दे, उसके बाद कुछ करने लगे तो स्टार्टेड, क्योंकि पास्ट की बात है। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फाइटिंग, और बहस करते करते या बहस करते समय तो वाइल, बहस करने को आर्ग्यू बोलते हैं, और उसकी आईएनजी फॉर्म आर्ग्यूइंग, ओके। दे स्टार्टेड फाइटिंग, वे लड़ने लगे या मारपीट करने लगे, वाइल आर्ग्यूइंग, बहस करते करते या बहस करते हुए, बहस करते समय। चलते चलते वो गिर पड़ा, पास्ट का सेंटेंस है। सबसे पहले बनाइए वो गिर पड़ा, तो ही फेल डाउन, वो गिर पड़ा। कब? चलते चलते, वाइल वॉकिंग। बहुत ही सिंपल है ना। अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है व्यूवर्स को मेरे। देखिए, उसने नहाकर खाना बनाया, तो ये कर वाला सेंस भी देता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसे बनाएंगे हैविंग टेकन अ बाथ, नहाकर, सी अगर स्त्री है तो सी, अगर पुल्लिंग है, पुरुष है, तो ही कर देते हैं। इतना तो आप लोगों को पता होगा। कुक्ड फूड, हैविंग टेकन अ बाथ,
मतलब नहाकर या नहाने के बाद। सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। इतना समझ में आया। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसी सेंटेंस के अनुसार आप कई इसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगा कैसे सेंटेंस बनाना है। देखिए, हैविंग टेकन टी, चाय पीकर ही वेंट टू ऑफिस। इसी प्रकार से हैविंग रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, पहुंचना, होम। घर पहुंचकर वी एट फूड। एक लास्ट देखिए, हैविंग वॉन द मैच, मैच जीतकर वी वर हैप्पी, हम खुश थे, मैच जीतकर हम खुश थे। ओके, अब देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किए हुए का भी सेंस देता है। जैसे तुमसे बात किए हुए 10 दिन हो चुके हैं। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखना, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये स्ट्रक्चर आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप इट हैज़ बीन का यूज़ कर सकते हैं, इट हैज़ बीन। उसके बाद टाइम रखेंगे तो क्या है टाइम, 10 दिन, 10 डेज। उसके बाद आपको रखना है हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टॉक टू यू। ये आपका सेंटेंस बन चुका है। इट हैज़ बीन 10 डेज हैविंग टॉक्ड टू यू। तुमसे बात किए हुए 10 दिन बीत चुके हैं या 10 दिन हो चुके हैं। ठीक है, उतने दिन खत्म हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। एक और सेंटेंस दे देता हूँ आपको, देखिए, इट हैज़ बीन। ओके, इसके बाद हम टाइम लगा सकते हैं, तो मैं लगा देता हूँ मैनी मंथ्स हैविंग गॉन टू विलेज, या बीन टू विलेज भी कह सकते हैं। इट हैज़ मैनी मंथ्स, कई महीने हो चुके हैं, हैविंग गॉन टू विलेज, गांव गए हुए। अब देखिए, सब्जेक्ट हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद सेकंड सेंटेंस रखेंगे। मेरे दोस्त के फुटबॉल खेलने के बाद वाला सेंस देगा अब ये, हमने होटल में खाना खाया। माई फ्रेंड हैविंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड फुटबॉल, वी एट फूड इन द होटल। ये आपका सेंटेंस बन गया, माई फ्रेंड हैविंग प्लेड फुटबॉल, मेरे दोस्त के फुटबॉल खेलने के बाद वी एट फूड इन द होटल, हमने होटल में खाना खाया। अब देखिए, करने से का सेंस आता है आफ्टर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से। शराब पीने के बाद वो पूरी तरह से बेसुध हो गई, या फिर हम कहें शराब पीने से, यहाँ पर देखिए पीने से वो पूरी तरह से बेसुध हो गई, तो आप इसे बना देंगे। अब के बाद समझिए या कुछ करने से समझिए, एक ही सेंस है। आफ्टर, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी फॉर्म टेकिंग एल्कोहल, सी बिकेम completely irrational. After taking alcohol, she became completely irrational. वो पूरी तरह से बेसुध हो गई शराब पीने से। ठीक है, या शराब पीने के बाद, कुछ भी आप समझिए। इरेशनल मतलब बेसुध हो जाना। दवा लेने से उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। He felt fairly easy after taking the medicine. दवा लेने से उसे काफ़ी आराम महसूस हुआ। He felt fairly easy after taking the medicine. आफ्टर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कुछ लेने से या फिर कुछ करने के बाद। ओके, अब देखिए, वो जाते जाते मुझे रुला गया, या फिर कहे जाते जाते उसने मुझे रुला दिया। तो आप इसे सिंपली बना सकते हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। देखिए, ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। वाइल लीविंग मतलब कि छोड़कर या फिर छोड़ते समय, या फिर आप इसे जाते जाते समझ सकते हैं, छोड़ते छोड़ते वो मुझे रुला गया, या फिर जाते जाते वो मुझे रुला दिया। ही मेड मी क्राई, उसने मुझे रुला दिया। कब रुलाया? वाइल लीविंग, जाते जाते या निकलते निकलते। अब देखिए, हंसते हंसते उसकी नाक बहने लगी, तो आप इसे बनाएंगे हिज नोज
कुछ काम होने लगा, मतलब नाक बहने लगी तो स्टार्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि पास्ट की बात है तो स्टार्टेड कर देंगे। हिज नोज स्टार्टेड रनिंग। आप कहेंगे रनिंग मतलब तो दौड़ना होता है, नहीं, नाक बहने को भी हम रनिंग नोज बोलते हैं। ओके, तो फिर रनिंग यहाँ पर हम स्टार्ट के बाद लगाएंगे कि नाक बहने लगी वाइल लाफिंग। ओके, इस प्रकार से आप लोग नए नए स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हिज नोज स्टार्टेड रनिंग वाइल लाफिंग। हंसते हंसते उसकी नाक बहने लगी। या फिर आप लोग इस प्रकार से इस सेंटेंस को बना सकते हैं, हिज नोज स्टार्टेड रनिंग, यहाँ तक तो ये सेम रहेगा, और इसके बाद आप सेकंड क्लॉज रख सकते हैं, व्हेन ही लाफ्ड। ओके, व्हेन ही लाफ्ड, जब वो हंसा उसकी नाक बहने लगी। लेकिन यहाँ पर ये पता चलता है कि जब वो हंसा, मतलब कि जब वो हंसा उसके बाद उसकी नाक बहने लगी। यहाँ पर ये पता चलता है कि हंसते समय ही उसकी नाक बहने लगी। ओके, अब देखिए करते हुए, वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे वो मुस्कुराते हुए बोली, तो सी स्पोक। सी स्पोक मतलब सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। वो बोली, कैसे बोली? स्माइलिंग। तो यहाँ पर स्माइलिंग क्या कर रहा है? यहाँ पर ये बता रहा है कि बोलने का स्टाइल कैसा था, मुस्कुराते हुए। ठीक है, शी स्पोक स्माइलिंग मतलब वो मुस्कुराते हुए बोली। अब यहाँ पर देखिए वो हंसते हुए आया। आप सिंपली बनाएंगे इसे सिंपल पास्ट में, ही केम, वो आया, कैसे आया? लाफिंग, वो हंसते हुए आया। वो रोते हुए घर से निकली, तो आप कैसे बना लेंगे? सी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद घर से निकली तो लेफ्ट द हाउस, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सी लेफ्ट द हाउस क्राइंग, वो रोते हुए घर से निकली। वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया, तो ही केम रनिंग। ही केम रनिंग, वो दौड़ता हुआ आया। टू हर, उसकी ओर, टू का ये सेंस है यहाँ पर, फॉर हेल्प, मदद के लिए। वो दौड़ता हुआ आया, तो आप सीधा क्या बनाते हैं? ही केम रनिंग। वो रोता हुआ स्कूल जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही गोज टू स्कूल क्राइंग। वो चिल्लाते हुए बोलता है या फिर वो चिल्लाकर बोलता है, तो आप कहेंगे ही स्पीक्स स्क्रीमिंग। ही स्पीक्स स्क्रीमिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को इस वीडियो में कम से कम 50 सेंटेंसेस दिखाए हैं, और 20 सेंटेंसेस आप खुद से बनाए सभी सेंटेंसेस के, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टोटल 1000 सेंटेंसेस हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।